हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके पॉलिटिकल साइंस कोर्स से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर वालों का कोर्स शुरू करा चुका हूं, तो उससे रिलेटेड आपकी वीडियो है। लास्ट लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था प्रीवियस पेपर 2019 का सेट 1, और लेक्चर 1 में मैंने आपको सिलेबस डिकोड करा था कि आपके कोर्स में क्या क्या सिलेबस है और उसके सब टॉपिक्स क्या हैं। अगर आपने अभी ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इनको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार विजिट करें चैनल पर, मैं उन्हें ये भी बता दूं, अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स कराता रहता हूं। हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल, सभी सब्जेक्ट से। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि काफ़ी बच्चों की कमेंट आ रही थी कि आपको लिंक नहीं मिल रहा था हमारे सोशल साइट्स का, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। अब मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालता हूं और आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर भी मिल जाएगा, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इन सभी वीडियोस की जो मैं पीडीएफ है वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको कोई बुक्स परचेज करनी है तो भी आप हमें कमेंट करके वो बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि रिलेटेड होगी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल, ठीक है ना। शुरू करते हैं। 2019 में जो पेपर आया था सेट 2 में, देखिए थोड़ा सा ईजी था सेट 1 से, ठीक है ना। क्वेश्चन वही थे, घुमा फिरा कर बना दिए जाते हैं हल्का सा, लेकिन थोड़ा सा इजी था पढ़ने में। बच्चों को काफ़ी ऐसा लगा कि ये इजी है, ठीक है, फ्रेंडली नेचर का लगा। शुरू करते हैं। देखिए, समय होता है 3 घंटे का और आपके मार्क्स होते हैं मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर होता है। आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड होता है पेपर, 5 एक पार्ट में होते हैं, 5 दूसरे पार्ट में होते हैं, और दोनों पार्ट में से आपको मिलाकर मिनिमम 2 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही है और देने होते हैं आपको 5 क्वेश्चन के आंसर, जो कि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था, यथार्थवाद को परिभाषित कीजिए। शास्त्रीय और नव यथार्थवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देखिए, यथार्थवाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 है, क्योंकि वो हमेशा ही इसी तरह का क्वेश्चन देता है कि यथार्थवाद की परिभाषा दीजिए या नव यथार्थवाद की परिभाषा दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका तुलनात्मक अध्ययन भी पूछ लेता है कि तुलनात्मक अध्ययन करके आप बताइए, इसके बारे में चर्चा कीजिए। दूसरा है, पराक्षिता सिद्धांत क्या है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक के पराक्षिता पर विचारों की व्याख्या कीजिए। जो ये व्यक्ति थे, ये विचारक थे, तो इनके जो सिद्धांत रहे, इन्होंने जो अपने विचार प्रकट करे पराक्षिता के ऊपर, उनके बारे में चर्चा करने को बोल रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध की उत्पत्ति को विवेचना कीजिए, या शीत युद्ध की उत्पत्ति की विवेचना, किस तरह से शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई, क्या कारण रहे, किन देशों के बीच में हुआ, क्यों हुआ, कब इसकी समाप्ति हुई। तो इस सब के बारे में आपको लिखना होगा, क्योंकि शीत युद्ध के ऊपर हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको इसमें सिलेबस में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल क्वेश्चन आते हैं इससे। आगे बढ़ते हैं। क्या भारत एक उभरती हुई शक्ति है, पुष्टि करो। देखिए, ये क्वेश्चन आने के इसलिए चांस है दोबारा से रिपीट होने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी पर्यावरण मुद्दों को लेकर, जैसे कोरोना वायरस को लेकर भारत ने काफ़ी देशों की मदद करी है, और आप मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के द्वारा भी, ठीक है, बहुत सारा आत्मनिर्भर जो भारत बन रहा है, तो उसको ये कह सकते हैं कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लें। भारत की विदेश नीति के ऐतिहासिक एवं आर्थिक कारकों का विश्लेषण कीजिए। भारत की विदेश नीति कैसी है, दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, वो आर्थिक कौन से कारक हैं जिससे भारत अपने पड़ोसी देशों से या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देशों से जुड़ा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन आपको जरूर आता है। 7वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के आर्थिक एवं सांस्कृतिक आयाम क्या है। यानी कि वैश्वीकरण के ऊपर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है, ये कीवर्ड याद रखें, वैश्वीकरण के ऊपर जरूर आएगा। तो उसके आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी है। जैव विविधता क्या है। देखिए, दूसरा जो हॉट टॉपिक है वो है पर्यावरण मुद्दा, उससे जुड़े सतत विकास हो गया, जैव विविधता हो गया, ठीक है। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, पर्यावरण मुद्दों में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे जीवाश्म ईंधनों का रिक्तीकरण हो रहा है, ठीक है, वो खत्म होते जा रहे हैं दिन पे दिन, तो उनको कैसे बचाया जा सकता है। हमारा वैश्विक तापमान का क्या अर्थ है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, सतत विकास से किस प्रकार अलग है, वैश्विक जागरूकता क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरण भारत का क्या रोल रहा है। इस तरह से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी परिप्रेक्ष्य का परीक्षण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं नारी के ऊपर, उनके बारे में पूछ रहा है, जैसे नारीवादी विचारधारा क्या है,
नारीवाद के विभिन्न रूप क्या हैं, नारीवादी सिद्धांत क्या है, उसकी व्याख्या करो, आलोचना करो, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, ये जो है ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 4 से 5 जो है कीवर्ड्स दिए होते हैं, हॉट टॉपिक्स दिए होते हैं, जिसके ऊपर आपको संक्षेप में टिप्पणी करनी होती है। इनमें से कितनी 2 पर करनी होती है, 4 से 5 आपको दी होती हैं और एक टिप्पणी 10 नंबर की होती है, कोई 2 अटैम्प्ट करना होता है। और विश्व व्यवस्था सिद्धांत क्या है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के बारे में आपको बताना होता है। और नव शीत युद्ध क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बहुत पूछा जाता है। और वैश्विक तापमान, के वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस तरह से होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आई होप इनको तैयार करेंगे और मैं भी अपने सब्जेक्ट्स में जो आपको कराऊंगा पॉलिटिकल साइंस वाला, उसमें इसी तरह से क्वेश्चंस डालता रहूँगा, बेफिक्र रहिए आप। और इन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करूँगा। और आपको अगर इस वीडियो के जो नोट है, ये प्रीवियस पेपर 2019, अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम से ले सकते हैं। मैं जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।